नूब गेमिंग, इनका ये सवाल है कि वो जिंदगी में कुछ करने का उनका मन नहीं होता, वो बस आया दिन जो है वो गुजार देते हैं, ठीक से अपना काम नहीं कर पाते, करियर के बारे में फोकस नहीं हो पाते। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल है और जिंदगी उन्हें मीनिंगलेस लगती है। उनका एक सिंपल सा कोई शॉप है जिसमें वो बैग शायद सेल करते हैं या उसको दुरुस्त करते हैं, और वो अच्छे से बड़ा सा कमबैक करना चाहते हैं। तो देखिए नूब गेमिंग जी, पहली बात तो ये है कि ये जो लाइफ है ये पूरी तरह से मीनिंगलेस है, पर्पसलेस है। ये पृथ्वी है, ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहती है। क्यों घूमती है इसका कोई रीजन नहीं है। ऐसे कई सारे सूर्य है, ऐसे कई सारे ग्रह है और ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का जो एक पैटर्न है वो वैसे के वैसे चला आता रहता है। तो इसलिए मेरे भाई, जिंदगी, लाइफ मीनिंगलेस है, पर्पसलेस है। हमें उसमें मीनिंग भरना पड़ता है, हमें जिंदगी को पर्पस देना पड़ता है। नहीं तो ये जिंदगी बहुत पर्पसलेस है और आप सिर्फ आलस में पड़े रहोगे। आपने ये भी कहा है कि आप बहुत एक्सक्यूजेस वगैरह देते हैं, ये बात कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक्सक्यूजेस नहीं देते, आपका एक्चुअल प्रॉब्लम ही ये है कि ये लाइफ पर्पसलेस है और ये हम सभी का प्रॉब्लम है। और जब हमें यह समझ में आने लगता है कि ये लाइफ बिल्कुल पर्पसलेस है, तब हम निष्क्रिय भी होने लगते हैं। और हम निष्क्रिय ना हो इसलिए हमें लाइफ को पर्पस देना पड़ता है। हमें लाइफ को पर्पस देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि आप कमबैक करना चाहते हैं, कोई बड़ा कमबैक करना चाहते हैं। क्या सच में ऐसा पॉसिबल होता है? वैसे मैंने कहा है मेरे एक वीडियो में कि जो लोग कमबैक करना चाहते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उनमें दिख जाती है, लेकिन बहुत बड़ा कमबैक करना है ये सोच के कभी कमबैक नहीं हो सकता। जब आप सोचते हैं ना मैं बहुत बड़ा कुछ करूंगा, तब आप छोटी छोटी चीजें भी नहीं करते हो, लेकिन छोटे छोटे डिसिप्लिन से, छोटे छोटे चीजों से आप बड़ा कमबैक कर सकते हो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बताया है कि जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तब कुछ 5-6 महीने उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। बाद में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि जो हो गया बहुत हो गया, मुझे खोने के लिए समय मेरे पास नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस, पैसा वगैरह जो संसाधन वहाँ रहने के लिए लगते हैं वो भी बहुत लिमिटेड है, मैं अपना कोई वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने 18 आवर्स काम करना, पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया तब उन्हें ये पता था क्या कि वो कितना बड़ा काम कर जाएंगे? नहीं पता था। उस एक आदमी ने कई लोगों का काम अकेले ने किया, 50 लोगों के बराबर वो एक आदमी था। तो उन्होंने अपना कमबैक किया कैसे? उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, उनके अपने गोल के प्रति, अपने काम के प्रति वो कमिटेड रहेंगे। वो कमिटेड अप्रोच से, पूरे डेडिकेशन से अपना काम करते गए और उनका उन्हें रिजल्ट मिला और बहुत बड़ा ग्रैंड कमबैक उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, उन्होंने ये सोचा कि उनके हिसाब से उन्हें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन देना है, अपने आप को कुछ बनाना है। उस काम में वो पूरी ताकत से लग गए और बाद में दुनिया को पता चला कि ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। उन्होंने तय नहीं किया, ये तो हमने उन्हें कहा कि नहीं सर जी आप बहुत बड़े हैं। वो सिर्फ उनका फोकस अपने काम पे था। चलो ये तो बहुत बड़े ग्रेट आदमी का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। हम विराट कोहली की बात करेंगे कि उनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी, लेकिन आईपीएल में उनसे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। उन्होंने रियलाइज किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा और उन्होंने अच्छे से अपना डाइट और रूटीन प्लान किया। क्या तब उन्होंने ये सोचा था कि वो इतने बड़े प्लेयर बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो लगन से अपना काम करते गए और उन्होंने बहुत बड़ा कमबैक किया। तो यही बात है मेरे भाई, आप भी बहुत बड़ा कमबैक कर सकते हो, लेकिन आपको शिद्दत से, पूरे लगन से अपना काम करना शुरू करना होगा। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं बल्कि अपने डेडिकेशन के बारे में सोचना होगा। मैं कितना बड़ा बनूंगा ये नहीं सोचना है आपको, बल्कि आप अपनी पूरी ताकत लगा के कितना अच्छा काम कर सकते हो ये आपको सोचना है। फिर आप कमबैक कैसे कर सकते हो? सिंपल बात है, आप अपने आप को एक सवाल पूछिए, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशन कैन आई गिव टू दिस सोसाइटी? मैं सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ? हाउ कैन आई सर्व दिस सोसाइटी? मैं इस सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकता हूँ, कैसे सर्विस दे सकता हूँ, कैसे इस सोसाइटी की सेवा कर सकता हूँ, और इस सोसाइटी को क्या वैल्यू मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ,
क्या वैल्यू मैं दे सकता हूं। तो इसके बाद आपको यह सवाल पूछना है कि ये मैं कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई डू इट। तो ये सिंपल से सवाल है जिनके आपको जवाब ढूंढने हैं, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि मैं समाज के लिए ऐसा काम करूंगा वैसे काम करूंगा और खुद को कुछ बनाएंगे ही नहीं, खुद पे कुछ काम करेंगे ही नहीं, आप सोचोगे कि मैं 10 अनाथ आश्रम खोलूंगा और खुद पैसे कुछ कमाएंगे ही नहीं, तो ऐसी बात तो अभी आज के ज़माने में नहीं बन सकती। तो ये बात भी आपको समझना होगा कि आपको क्या कंट्रीब्यूशन देना है और कैसे देना है, उसे अपने आप को कैसे ढालना है, कैसे बनाना है उसके लिए, और फिर कैसे कंट्रीब्यूट करना है। फिर आपको ये बात भी समझनी है कि पहले हम पर्सनल विक्ट्री जो है उसको प्राप्त करते हैं और बाद में हम प्राइवेट विक्ट्री को प्राप्त करते हैं। यानी जब हमारा खुद पे कंट्रोल आ जाता है तब हम समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में सोचना है कि खुद पे कंट्रोल कैसे लाना है और समाज के लिए कंट्रीब्यूट कैसे करना है। ये हर किसी का अपना अपना अलग अलग हो सकता है। तो इसका जवाब जो है वो आप खुद अच्छे से जानते हो। तो ये सोचो, आपने कहा है कि आप बैग सेल करते हो या कुछ बैग की मरम्मत वगैरह करते हो, बैग से रिलेटेड आपका काम है। तो पहले तो आप अच्छी तरह से खुद की इकोनॉमी बनाइए, उसके लिए कदम उठाइए, कुछ अच्छा रीडिंग कीजिए, कुछ अच्छे वीडियोस देखिए, उसके लिए टाइम दीजिए, और फिर धीरे धीरे एक गोल बनाइए और उसकी तरफ काम करना शुरू कर दीजिए। किसी को भी आप गोल के बारे में मैं क्या करूं क्या नहीं ये मत पूछो, ये आपको बिल्कुल नहीं पूछना है। आप खुद को अच्छी तरह से जानते हो, खुद पे भरोसा करो, खुद को बोलो कि भाई जिंदगी में मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, और इसलिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जो आपका आज का काम है उसे आपको अच्छे से करना है। जब आप आपका आज का काम अच्छे से करना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप आपको रास्ते मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर रास्ते ढूंढते बैठोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। आपको आपका काम करना जो है उसे स्टार्ट करना होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, बुद्ध जो थे वो ये सोचते थे कि ये दुनिया कैसे अच्छी बनाई जाए जहां हम जी रहे थे। शायद उनका यही पर्पस था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि स्वर्ग कैसे प्राप्त किया जाए, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। इन चीजों से इंपॉर्टेंट हमारा वर्तमान, हमारी सृष्टि, हमारा जीवन हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर पर्पस के बारे में सोचना। और मेरे भाई, छोटी छोटी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप एकदम से 100 पुशअप नहीं मार पाओगे, शायद आपको 1 से स्टार्ट करना होगा। बहुत परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना होगा, आपको इम्परफेक्ट बनना होगा। आगे आकर मैं इसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा, तो उसे भी आपको देखना है। और फिर हम लाइफ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कमबैक कैसे कर सकते हैं, इस बारे में मैं वीडियो आने वाले 1-2 दिन में ही अपलोड करने वाला हूं, तो उसे भी आप देखिए। लेकिन पर्पस के बारे में मैंने जो बात कही है ये अभी यहाँ पे आपको समझ लेनी है। और वो क्या है? वो ये है कि लाइफ इज पर्पसलेस। उसको पर्पस हमें देना पड़ता है। हमें यह तय करना होता है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे सर्व कर सकते हैं इस दुनिया को, और बस वो काम करना हमको स्टार्ट करना होता है। उसके लिए पहले खुद को वो पर्पस सर्व करने के लिए तैयार करना होता है, और बाद में जाके हम दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। एक सिंपल सी बात है कि बुद्ध ने पहले खुद ज्ञान हासिल किया, पहले खुद पे काम किया और बाद में दुनिया के लिए काम किया। ये हम बुद्ध तो नहीं बन सकते, लेकिन हर चीज़ में ये जो रूल है ये अप्लाई ज़रूर होता है। आप खुद समझदार हो। अगर आपको नहीं लगता तो मैं कहता हूं कि आप समझदार हो। खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। लाइफ को मीनिंग दो, पर्पस दो, और फिर खुद को बनाओ और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और यहीं रुकता हूं। धन्यवाद।